तो हम करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट तो हो गए थे आपके, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ये हमारे पास क्या है, सम है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ पे स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दे दिया है और x बाद में दिया है। तो हमें पता है पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, उसकी पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो पहले इसको करेक्ट करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पे 6x² - 7x - 3 ऐसे करेंगे। ठीक है, अब कई बच्चे सोचेंगे कि जब हमने इसको आगे पीछे किया है तो साइन क्यों नहीं चेंज हुए। वो साइन जब चेंज होते हैं जब हम इक्वल के, अगर इक्वल होता, बीच में इक्वल का साइन होता, इधर उधर करते, जब जाके वो साइन चेंज होते हैं। बट हमने सेम साइड ही हमने क्या आगे पीछे किया है, तो इसका मतलब क्या है, साइन चेंज नहीं होंगे, साइन सेम रहेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं ए क्या है हमारे पास 6 और सी कितना है -3, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो -18। ठीक है, तो हमें देखना है कि 18 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो इसका मतलब हमारे ये फैक्टर बनेंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, -7, और मल्टीप्लाई करके हमें -18 लाना है, ऐड या सपरेट करके हमें -7 लाना है। तो 3 3 से 9 में से 2 जाएंगे तो 7 होगा। ठीक है, 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे हमारे। अब हम कॉमन क्या ले लेंगे, 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं और 3 और x भी है, तो 3 दूनी 6, 2x माइनस ये 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 9, 3 तो बाहर आ गया, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो होता है, ये तो +1 आ गया, 2x - 3। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो गए, 3x + 1 और 2x - 3। ठीक है, अब इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे हम। 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3। ठीक है, और इसके 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। ठीक है, ये ज़ीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको। आंसर देखते हैं वेरीफाई करके। सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, -b/a। सम ऑफ ज़ीरोस क्या है हमारे पास, ज़ीरोस क्या, 1/3 + 3/2। एलसीएम लिया तो 6 आ गया, ये 2 टाइम्स जा रहा है -2 और ये 3 टाइम्स जा रहा है 9। ये कितना आ गया, तो 7/2 आ गया। ये इधर देखते हैं कितना आता है, -b/a। -b कितना है हमारे पास, माइनस का -b कितना है, माइनस का 7/a कितना है 6, तो कितना आ गया ये 7/6। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वल आ गया। ये 7/6 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो अभी तक हमारे सम तो करेक्ट आए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है क्या कि प्रोडक्ट करेक्ट आता है या नहीं। ठीक है, इक्वल आता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, C/a। प्रोडक्ट करना है, -1/3 × 3/2 = C/a होता है। C कितना है, -3, a कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, -3/6, इधर भी है -3/6, दोनों को काट देंगे 1/2 माइनस, यहाँ पे भी 1/2 माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग या योगफल। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² + 8u। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्म होती है, पहले स्क्वायर होता है, देन पावर 1 होती है, देन कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास है नहीं, तो उसको क्या मान लेते हैं, हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4u² + 8u + 0 मान ले c को। ठीक है, तो a हमारे पास है 4, b हमारे पास है 8 और c है 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 4u² + 8u कॉमन ले लेंगे इसमें डायरेक्टली, क्योंकि c है नहीं तो हमें काम नहीं है उसका। ठीक है, तो इसी में कॉमन ले लेंगे, तो 4 और u कॉमन आ रहा है,
तो u प्लस 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। हमने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, u, 4u ले लिया तो एक u बचा और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, ज़ीरोस निकाल लेंगे। 4u इजकल टू 0, तो u इजकल टू कितना आ जाएगा 0/4, तो u इजकल टू 0 आ गया, ठीक है। ऐसे इसका करके देखते हैं, u प्लस 2 इजकल टू 0, u इजकल टू -2, ठीक है। तो 2 ज़ीरोस आ गया हमारे पास, 0 और 2, ठीक है। अब चलो इसको वेरीफाई करके देखते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस इजकल टू -b/a होता है, यानी शून्यकों का योग। तो इनका सम करना है 0 प्लस -2, तो कितना हुआ 0 - 2 इजकल टू -2। इधर देखते हैं, -b/a, b कितना है हमारे पास 8, a कितना है हमारे पास 4, ये माइनस का माइनस, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया तो -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया -2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। सम के केस में तो आ रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के केस में देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, c/a, शून्यकों का गुणनफल। c कितना 0 मल्टीप्लाई बाई -2, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0, यहाँ पे भी c कितना हमारे पास 0 और a कितना है 4, तो किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं 0, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास t² - 15, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, t² - 15, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और बाकी आप जो आपको सूटेबल लगे दोनों उससे कर लेना। मैं दोनों ही तरीका क्या करवाऊंगा आपको, ठीक है। देखो हमें क्या है यहाँ पे, देखो स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दे दिया है, स्क्वायर के बाद हमें डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दे दिया है। इसका मतलब a हमारे पास तो है, ठीक है 1, क्योंकि t² है तो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। तो b इजकल टू हमारे पास 0 है, c इजकल टू -15 है, याद रखना b नहीं है हमारे पास। कैसे हमें पता चला b नहीं है, क्यों, क्योंकि b अगर होता तो उसके साथ t होता है ना, तो यहाँ पे ना इसके साथ t नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है c होता है, ठीक है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, t² - 15। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है क्या, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, √15 और √15 लिख सकते हैं ना, तो वही हमने किया है। 15 को हमने 2 बार √15 कर दिया तो क्या हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया √, ठीक है। तो वही हमने कर दिया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t + √15 और t - √15। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए डायरेक्टली, हमें स्प्लिटिंग में मिडल टर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास डायरेक्टली ही क्या है 2 फैक्टर आ गया। उसके ज़ीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, t + √15 इजकल टू 0, t इजकल टू -√15। इस तरफ देखते हैं, t -√15 और t इजकल टू √15 हो गया ये, ठीक है। 2 हमारे पास क्या आ गए, ज़ीरोस आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, b/a होता है -b/a। तो सम क्या है इनका, यानी सम करेंगे, ठीक है। तो -√15 और प्लस करेंगे √15, तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। c -b/a है, देखो b तो हमारे पास है ही नहीं, 0, a कितना है हमारे पास 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड तो सही है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0/1 0 ही रहेगा। अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को। क्या होता है, c/a, यानी शून्यकों का
गुणनफल, ये गुणनफल होता है, ठीक है, और ये योगफल होता है, शून्यकों का योगफल। तो गुणनफल देखते हैं, -√15 मल्टीप्लाई बाई √15, तो कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा माइनस का। इधर देखते हैं c/a, c कितना है -15, a कितना है a, तो ये भी -15, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड आ गया हमारा, ठीक है, समझ आ रहा है, ये हमने किया तो, ठीक है, तो इस तरफ भी बराबर आ गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है करने का, ठीक है। देखो डायरेक्टली यहाँ तक तो यहाँ पे चेंज होगा, ये पूरा आपको सेम करना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता है नॉर्मली करना है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, t² - 15, हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, t² = 15 हो जाएगा। आपको पता है जब हमने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में आ गया। आपको पता है कि अंडर रूट की सारी वैल्यूज़ दोनों साइन की होती है, प्लस की भी माइनस की भी, क्योंकि ये 15 है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा होता है। तो एक बार क्या आ गया, t = -15 और ये आ गया t = 15 प्लस का, समझ आ रहा है। तो एक जीरोस तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, -15, और दूसरा क्या आ जाएगा, √15, समझ आया। डायरेक्टली हम इसको इस तरफ लेके गए तो प्लस का हो गया, ये हमने स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट में आ गया। आपको पता है अंडर रूट की में दोनों ही साइन क्या होते हैं, दोनों तरह के साइन होते हैं, प्लस भी माइनस। तो एक बार हमने माइनस का √15 ले लिया और एक बार हमने प्लस का √15 ले लिया। उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, जीरोस आ गए, यानी यहाँ पे पहुँच गए हम, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली सेम, ये तो सेम वैसे ही करना है। तो आप इसको स्किप करके ये कर सकते हो, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो समझ आ गया ये, गुड। आ जाओ हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 3x², ये 6 है इसका, और लास्ट है 3x² - x - 4। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो a और c कितने हैं हमारे पास, a हमारे पास कितना है 3, c कितना है -4, तो कितना हो जाएगा -12, यानी हमें मल्टीप्लाई करके तो -12 लाना है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -x यानी -1। तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 2 से 4 -3 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएंगे, x² - 4x + 3x - 4, सही है। 4 3 = 12 और 4 में से 3 गए तो -x। तो हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3x - 4 बचा, कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, 3x - 4। तो फैक्टर क्या आ गया, x + 1 और 3x - 4। तो हमारे ये क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब जीरोस फाइंड आउट करते हैं, x + 1 = 0, x = -1, ठीक है। यहाँ पे 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3। तो 2 जीरोस आ गए हमारे पास, ठीक है, समझ आया, 2 जीरोस आ गए। अब इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या करेक्ट है या नहीं। वेरीफाई क्या होता है, सम ऑफ जीरोस = -b/a, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -1 + 4/3। तो एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स में जा रहा है तो -3 + 4, ठीक है, क्योंकि सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। इधर देखते हैं -b/a, b कितना है हमारे पास, माइनस का ये है -1/a कितना है, a कितना है 3, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो इधर भी आ गया ये 1/3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ये तो फुलफिल हो रहा है, ये तो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या होता है, c/a, शून्यकों का गुणनफल। तो इनका मल्टीप्लाई करना है, -1 × 4/3, तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 माइनस का। इधर देखते हैं c कितना हमारे पास -4, a कितना है 3, तो इधर भी कितना आ रहा है -4/3। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप सिंपली पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है।